रुपए का 20% कितना होगा? रुपया कितना है सर? 300 रुपये। हमको कितना निकालना है इसका? 20%। इसमें आप 20% से गुना करो। क्या करोगे? 20% से गुना। इसको बनाओगे आगे तो 300 गुने और 20% का मतलब होता है 20/100। कोई दिक्कत है ना? है चलो, 00 से 00 खत्म हो गया। गुना करेंगे 20 तक कितने हो जाएंगे? 60। तो 300 का 20% कितना होगा? 60 रुपये। 300 का 20% कितना होगा? 60 रुपये। कोई दिक्कत? इसमें कहा एक स्कूल में कुल 400 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 400। मतलब पूरा स्कूल भर में 400 बच्चे हैं, जिसमें से 40% लड़कियां हैं। तो लड़कों की संख्या बतावे। देखो, ये जो 400 है ये अपने आप में कितने परसेंट है? अपने आप में 100% है। जो 400 है वो अपने आप में कितने परसेंट है? 100% है। अच्छा, इस 100% में से 40% कौन है जी? तो 40% लड़की है। बचे कितने? 60%। तो 60% कौन हुआ? लड़का। अरे 60% कौन होगा? लड़का। तो हमको पता चल गया कि लड़के स्कूल में कितना है? 60%। ठीक है, अब आप क्या करोगे? अब तो बात वही ना हो गया। यहाँ पर कहा 400 बच्चे हैं तो उसमें 60% जो है लड़के हैं, तो लड़का की संख्या कितना है? यानी कि 400 का 60% निकाल लेंगे, लड़का की संख्या पता चल जाएगा। कोई दिक्कत है? और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 400 का 40% निकाल लेंगे तो लड़की की संख्या मालूम हो गया। ठीक है, लड़की को संख्या को कुल बच्चों की संख्या में से घटा दीजिए, लड़का पता चल गया। ठीक है, या तो आप यहाँ पर घटाव कर लो, नहीं तो फिर यहाँ पर बाद में घटाव करो, वो अपनी मर्जी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 400 का लड़के कितने हैं स्कूल में? 60% निकाल देंगे। तो 400 का अगर मैं 60% निकालूँ तो 400 मल्टी 60 बटा क्या हो जाएगा? 100। 00 से 00 खत्म। कितने आ गए? 6 चौका 24, 2 से 40 लड़के हैं स्कूल में। लड़के कितने हैं स्कूल में? लड़के हैं फेल हो गए। ठीक है, फेल कितने बच्चे हो गए? 35%। ठीक है, यदि कुल बच्चों ने, यदि कुल 700 बच्चों ने परीक्षा दी तो कितने छात्र पास हुए? ठीक है, अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि कुल छात्रों की संख्या कितनी है? 700। कुल छात्रों की संख्या 700 है। ठीक है, यानी कि 700 बच्चों ने परीक्षा दिया। ठीक है, तो ये 700 अपने आप में कितना है? 100%। बच्चे कितने हैं कुल? 100%। 100% में से 35% बच्चे क्या कर गए? तो वो फेल कर गए। 35% बच्चे फेल कर गए। तो पास कितने हुए? 65% बच्चे। पास कितने हुए? 65% बच्चे। हमको कहा था कितने बच्चे पास हुए, अब ये निकालो कितने बच्चे पास हुए, इसको निकालना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे? 700 का निकाल देंगे 65%, क्योंकि मेरे को पता हो गया कि 35% फेल हुआ तो 65% पास हुए। तो 700 का 65% निकालेंगे। 700 मल्टी 65% का मतलब 65/100। ठीक है, 00 से 00 कट। अब 65 से इसमें 7 से गुना कर दीजिए। 500 से 35 के 5 हासिल कितने हुए? 3। 600 से 42 3 45, यानी कि 455 जो है बच्चे क्या हो गए? पास। यहाँ पर साइकिल दुकान में गए, हमको कहा कि देखिए सर साइकिल का दाम 2500 रुपये। कितने रुपए है? 2500 रुपये है। यानी कि जो साइकिल का दाम है वो अपने आप में कितने परसेंट है? 100% है। हमको छूट कितना दे रहा है? हमको छूट दे रहा है वो 10%, यानी कि छूट दे रहा है तो घटा देंगे। घटा ही रहा है, हमको 10% की छूट दे रहा है। आप यहाँ पर क्या करो, ये 2500 अपने आप में 100% है। 100% में से 10% घटाओ, कितने बचेंगे? 90%। आप 2500 का 90% निकालो, साइकिल का दाम निकल जाएगा। साइकिल का दाम निकल जाएगा। 90% मतलब 90/100। 00 से 00 कट हो गया। ठीक है, आप इस पर गुना कर लो। बोलो 9 5 कितने होंगे? 45। 9 दूना 18। 18 4 कितने हो गए? 22 और एक 0, यानी कि 10% छूट देने के बाद साइकिल का दाम कितना हो जाएगा? 2250 का। इस क्वेश्चन में कि 600 रुपए का 25% निकालो। 600 रुपए का 25% निकालो। तो रुपए मेरे पास कितने हैं? 600। इसका निकालना कितना है? 25%। तो 600 अब मल्टी 25% का मतलब क्या हो जाएगा? 25/100। 00 से 00 कट। बोलो कितने आ गए? 25 का कितना होता है? 150। ठीक है, 150 रुपये। कितने आ गए? 150 रुपये। 50 रुपये लेकर के गया था, 50 रुपया में किताब खरीदा। तो बताइए कि उसने खर्च कितना परसेंट किया? ये रुपए में दिया था, हमको परसेंट में उसको ज्ञात करना था। तो हमने कहा कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 250 का मान लिए कि उसने x% खर्च किया। कितना किया? x% खर्च, जो 50 रुपये के बराबर था। ठीक है, हमने कहा आप इसको अगर हल करोगे तो कितना आएगा? 20%। इसको हल करने पर कितना आएगा? 20%। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। हम क्या करेंगे, उसने खर्च कितना किया? 50 रुपये।
लेकर कितना रुपए गया था? 250 रुपए। 250 अपने आप में कितने परसेंट थे? 100%। कितने परसेंट थे? 100%। इसको कट कर दीजिए, 0 to 0 कट, ठीक है। 5 एकम 5, अब 5 पचे 25, 20 पचे 100, बताओ कितने परसेंट आ गए? 20%। हम कौन से विधि से बनाएंगे? इससे बनाना पसंद करेंगे? ये अपना जाए उधर, तब तक रहे इंतजार में।